हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल MBA टू जेड। इस वीडियो में मैं जरा सा बात करता हूँ कैट 23 का रिव्यू एंड जेड 24 का क्या क्या प्रिपरेशन होना चाहिए। आप बेटा मेरा बात सुन लो, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है। क्योंकि मैंने जब शुरू कैट 23 में 3.3 लाख कैंडिडेट रजिस्टर्ड किया था, उस टाइम मैं बोला था कॉम्पिटिशन विल बी टफ, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसा होगा, मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट साइड में जाएगा। हो सकता है IIM लखनऊ आपको पेपर सेट करे, ठीक है ना। कुछ कुछ ट्रिक्स था जो मैं बोला था वो लग भी गया था, लेकिन बात वही है क्या ना, जो सब कोई मोटिवेट कर रहा है, हम डिमोटिवेट कर रहा था। मेरा एक स्टूडेंट बोला था, लिख के भेजा था आपको मेरा वीडियो में। एनी वे, वॉट एवर मे बी ही इज़ नॉट ए कैट 23 एस्पिरेंट, ऐसे ही दिया था। अगर वो देख रहा है वीडियो तो उसको बोलूँगा कि जी आपको कैसा एग्ज़ाम रहा, हो सकता है कि अच्छा ही रहा, क्योंकि मैं सबका भला के लिए बोल रहा हूँ। मैं जैसा बोला था कि जो आप स्टैटिस्टिक्स देख के जाइएगा, मीन मीडियन मोड। उसके बाद और एक चीज़ बोले थे, जैसे कि ना आपको पार्ट CPM मतलब प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक एंड क्रिटिकल पाथ मेथड, जो दैट 23 में आ गया था। 76 नंबर ऑफ क्वेश्चंस वायर दे आर, उसमें आपको था वो वाला क्वेश्चंस। सो एनीवे, उसके बाद और एक चीज़ मैं वैसे कि ना बोला था आपको, घंटा मिनट एंड सेकंड का जो आपको जो प्रॉब्लम है घड़ी का, एंड कैलेंडर का प्रॉब्लम है। कैलेंडर का प्रॉब्लम तो आया नहीं, लेकिन घंटा मिनट सेकंड का आया है, ठीक है ना। उसका एंगल पूछा था बीच में, तो अगर उसको टेक्निक पता है तो आपको पता होगा, नहीं है तो कुछ भी नहीं, आपको नहीं है तो नहीं कर सकते, मतलब आप गलत करके गलत हो गया होगा, ठीक है। तुक्का मारा तो ठीक है, तो हो गया मतलब। सो एनी वे, वाट एवर में भी, अब मेरा बात सुन लो यार। उतना कम सीट है, ठीक है ना। 3.3 लाख कैंडिडेट रजिस्टर कर चुका है। आपको ईजी आपको नहीं छोड़ेगा कोई, ठीक है ना। कोई भी कन्वेनर रहे, कोई भी एग्जाम पेपर सेटर रहे, कुछ भी रहे, ईजी आपको नहीं छोड़ेगा, उतना आसान है नहीं। उसी में किसी किसी का अच्छा एग्जाम हो चुका है, जो मेरे को फ़ोन करके बताया है, जैसे कि ना बहुत अच्छा एग्जाम हो चुका है, ठीक है ना। हो सकता है कि उसको 110 112 मिलेगा, ओके। सो उसी में आपको 99.9 समथिंग मिलेगा मिलेगा उसको। बेंगलोर में, अहमदाबाद में कॉल आएगा। अब भगवान भला करे तो हो जाएगा अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता में, नहीं तो लखनऊ इंदौर में जाएगा। एनी वे, वॉट एवर में भी FMS जाएगा। तो मेरा बात सुन लो, जेट 24 का स्ट्रैटेजी है पोएम बेस्ड RC, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड बेसिक वर्बल इंग्लिश वो रहेगा। उसके साथ साथ जो आपको जो रीजनिंग का पेपर रहेगा, रीजनिंग का क्वेश्चन इजी रहता है। उसी में मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, जैसे कि ना स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम, मीन मीडियन मोड का बेसिक कॉन्सेप्ट एंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम बिल्कुल करके जाइए, नहीं तो जैट में आपको बिल्कुल नहीं होने वाला, वो क्वेश्चंस आता है, ठीक है ना। एंड आपको एरिथमेटिक का प्रॉब्लम, जैसे कि ना आपको बोट स्ट्रीम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड आपको जो पार्टनरशिप का प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे से करके करके जाइएगा। नहीं तो आपको क्या होगा ना, जो क्वेश्चंस देखिएगा आप छोड़ के आ जाइएगा। एंड कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एंड बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा देख के जाइए, ओके। एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये जो 4 को क्वेश्चंस है, मतलब जो आपको जैट में आपको परमानेंट आते हैं, उसमें बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। जैट का जितना पुराना पेपर है, डिसीजन मेकिंग का जो पार्ट है उसको पढ़ के जाइए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो है, मैं जैसे बोलते रहता हूँ, क्योंकि आपको अगर 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा होगा, आपको वो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन करने में सुविधा होता है। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल है नहीं, वो आपको हो सकता है कि आप जानते हो उसमें आपको क्वेश्चंस आपको कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन फ्रेशर्स भी बहुत सारा देते हैं, क्योंकि 30% एंड 25 to 30% इज नाउ इट इज द फ्रेशर्स कैंडिडेट इन XLRI, ओके। सो XLRI इज इटसेल्फ इज ए Tier 1 इंस्टीट्यूट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे कि ना कैट थोड़ा सा खराब हो गया तो हो गया तो हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन बात वही है, मेरा बात सुन लो, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ध्यान देना है, आपको इंग्लिश का, आपको जो पोएम बेस्ड आर्सिस, बेसिस आर्सिस एंड बेसिक वोकब्स का। फोकस मतलब जैसे कि ना आपको आर्टिकल प्रीपोजिशन क्या होगा, अप्रोप्रिएट आर्टिकल प्रीपोजिशन क्या होता है, इस सब के बारे में ध्यान देना है। मतलब क्या ना, जो बेसिक अंग्रेजी का बुक है, जो आपको क्लास 12 का इंग्लिश है, क्लास 11 का इंग्लिश है, उसके बाद एंड द बेसिक इंग्लिश मतलब क्लास 8 का इंग्लिश है, वो पूछते रहता है जनरली उसको, ओके। सो इफ़ यू नो इंग्लिश एंड यू विल डेफिनेटली विल क्रैक दैट जेवियर, ओके। सो इसी को बोला जाता है जवेरियन, ओके। तो जवेरियन एग्जाम है आपको 7 जनवरी 2024। आई होप कि आपका भला ही होगा। एंड मेरा बात सुनते रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। एंड जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, उसमें बिल्कुल कनेक्ट हो जाइए, उसमें से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं डेली इन्फॉर्मेशन डालते रहता हूँ, ओके। वन सेकंड, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you, best of luck, God bless you guys, let's hope for the best. Thank you.